गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता सिंह यूपी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नाम विनीता है और मैं सीतापुर से हूँ। तो मैं करंटली टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और सीटेट यूपी टेट मेरा क्वालिफाई हो चुका है। तो मेरे दिन की शुरुआत आज हुई थी 3:34। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो मैं कमरे से बाहर निकली तो बहुत अंधेरा था, क्योंकि 3:30 बजे तो आप लोग जान ही सकते हो कि अंधेरा होता है। तो बाकी तो सभी लोग सो रहे थे और यही है, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही, बाकी जिसको आराम से सोना है वो तो सोएगा ही। और बाकी ये समझ लो कि क्या हम लोगों को सोना अच्छा नहीं लगता है? तो सभी को सोना अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी होती है कि सोएंगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी कि जो पढ़ता है उसके लिए यदि ज़्यादा सोता है तो मान के चलो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये समझ लो। तो यहाँ पे मैंने सर की क्लास सोची कि नोट कर लें जो पढ़ाया है सर ने, क्योंकि सुबह उठे थे तो थोड़ा लग रहा था जैसे नींद लग रही है अभी, क्योंकि देर से उधर भी लेट तक पढ़ी नाइट में, तो ये नींद लग रही थी। हाथ मुँह धुला मैंने, लेकिन फिर भी नींद लग रही थी। तो मैंने सोचा यदि बुक लेकर बैठ जाओ तो उसमें फिर नींद आने लगती है, तो मैंने सोचा थोड़ा लिखेंगे तो नींद हो सकता ना आए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जो बिजला सर हैं इनकी क्लास चल रही थी ऐप पर, तो मैंने कल नहीं नोट कर पाया था, तो मैंने सोचा सुबह नोट कर लें, क्योंकि ज़्यादा पेंडिंग भी हो जाता है तो मान के चलो बहुत ही दिक्कत होने लगती है। तो यही सर ने पढ़ा रहे थे, देखो भारतेंदु युग पढ़ा रहे थे, उसमें कई दिन से क्लासें चल रही हैं। तो आज भी उसी से क्लास थी, भारतेंदु युग से ही। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर मैं जब नोट करने लगी उसके बाद फिर वो क्या है कि काव्य शास्त्र की एक क्लास छूट गई थी, तो फिर काव्य शास्त्र भी हम नोट कर रहे थे। तो पहले तो मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ये जो सर ने पढ़ाया था वही नोट किया। तो देखो स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है, और ये समझ लो कि यदि हम हर एक दिन को बेहतर नहीं बनाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे। और यही करते करते जैसे हर एक दिन को बेहतर नहीं बनाया हम लोगों ने, इसीलिए आज जॉब नहीं मिली है, नहीं तो जॉब मिल जाती। और यदि ऐसे ही आप लोग हर दिन को बेहतर नहीं बनाएंगे तो फिर आगे चलकर बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इतनी एज मान के चलो हो गई है 30+ तो होंगे ही आप लोग जो टीचिंग एग्ज़ाम की, मतलब टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ही लोगों की कम एज होगी, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में यही होता है कि यदि पढ़ाई करने लगो तो फिर जब तक ये सारी डिग्री एमए वगैरह बीएड ये हर चीज़ ये सब टेट वगैरह क्वालिफाई करो तब तक एज तो हो ही जाती है। तो क्या किया जाए इसमें, इसीलिए मैं कह रही हूँ हर एक दिन को बेहतर करो, और आगे का ना सोचो, ना तो ज़्यादा पीछे का ही सोचो कि हाय कल मेरा दिन बेकार हो गया है अब क्या करें, और ज़्यादा आगे का भी नहीं सोचो कि अरे कल क्या होगा। जो दिन है, जो आज का टाइम है, उसी को आप बेहतर करने की कोशिश करिए, तो देखिए कि सब बहुत अच्छा होगा। तो यही कोशिश रहती है कि मैं ये हर एक दिन को बेहतर करूं। तो वही मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि पढ़ाई अच्छे से कर ली जाए। और यदि एक दिन, इसीलिए तो मैं ये भी सोचती कि चलो संडे है, दिन में चलो ये वर्क कर लेंगे, क्या है कि बच्चों की छुट्टी भी है और घर पे भी मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि कोई काम को लेकर, तो फिर ये रह जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं और उसके बाद नोट कर लेते हैं, तो थोड़ा टेंशन भी कम हो जाती है, पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है।
तो और ये देखो, जैसे मॉर्निंग में मैं उठी थी तो नींद तो बहुत आ रही थी, तो चाहती तो सो जाती, लेकिन सो जाती तो यही है कि सिलेबस भी सो जाता। तो सिलेबस यदि कंप्लीट करना है तो फिर ये कंप्लीट करना, नोट्स तो बनाना ही होगा। तो यहाँ पे देखो, सर पढ़ा रहे थे काव्य शास्त्र में राजशेखर को, तो राजशेखर को भी पढ़ाया था, और उसके बाद फिर सर ने ये शंकु को भी पढ़ाया था। तो यहाँ अच्छा नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये लाइट इसमें कम थी। तो उसके बाद फिर सुबह का तो इतना हो गया था, और फिर मैंने नहाया धोया, फिर नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद फिर सभी को नाश्ता करवा के फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ लिया जाए, नहीं तो फिर पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा, ये काम करो वो काम करो, तो उसी में पूरा दिन चला जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास थी यूथ कंपटीशन की बुक, तो ये मेरी पहले की ही बुक थी। तो अभी तो अपडेट वाली तो मैंने नहीं मंगवाई है, बाकी अभी पता नहीं आई है कि नहीं आई है ये यूथ नई 2026 वाली। यदि आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोग किस बुक से प्रैक्टिस करते हैं ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा तो आपके जैसे ही हूँ, ज़्यादा तो होशियार नहीं मानती हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि यदि ज़्यादा होशियार होती तो जॉब लग गई होती, यही मैं अपने आप को मानती हूँ। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों के जैसे ही तैयारी कर रही हूँ, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं वैसे ही। तो जो आप लोगों को कुछ पता हो, यदि मोटिवेट वाली कोई वीडियो वगैरह, मतलब आप लोग कोई थॉट वगैरह जैसा भी हो, तो मुझे भी बताएं कि कैसे क्या आप लोग क्या करते हैं, कहाँ से मोटिवेशन लाते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि मोटिवेशन तो खुद में है, नहीं तो इतना मतलब बाहर से तो 10 मिनट 15 मिनट एक दिन के लिए कोई मोटिवेट हो जाएगा, और अंदर से यदि मोटिवेट हो गए तो लॉन्ग टाइम चलेगा। तो यहाँ पे जब मैं पढ़ रही थी, उसके बाद मेरा बेटा आके तो दूध पी रहा था, तो उसने पूरा दूध इधर से उधर गिरा दिया था, तो पूरे रूम में सब हो गया था, बोतल पूरी उसकी गिर गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा पोंछा वगैरह लगा दूं, ताकि ये यहाँ पे फिर दिक्कत ना हो, नहीं तो ये आके गिर जाएगा कहीं कोई दिक्कत, और सब इधर से उधर हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा पोंछा लगा दें। उसके बाद फिर पोंछा मैंने लगा दिया। उसके बाद फिर मैं बेड पर, ये छोटी वाली जो मेज़ होती है बैठ के पढ़ने वाली, तो मैंने फिर उस मेज़ को उठाया और मैं उसी पे पढ़ने लगी। मैंने सोचा यहाँ पे पढ़ें, तब तक ये सब सूख भी जाएगा और थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा कि मतलब। तो ये बच्चा मेरा उसके बाद सोने लगा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा मन लगा के पढ़ ही लिया जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस यदि नहीं करेंगे तो फिर आगे दिक्कत होगी कि क्वेश्चन से मतलब आगे सामना करना होगा कि क्वेश्चन कैसे क्या आते हैं। तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये यूथ कंपटीशन की बुक है उसी से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक है, तो मैं भी सोचूंगी कि कोई दूसरी बुक देखते हैं। बाकी हर कोई यही बताता है कि प्रैक्टिस करनी है तो यूथ कंपटीशन से प्रैक्टिस करिए। तो यही है, ऐसे ही पढ़ाई हो रही है, और बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि घर में सारे काम करने होते हैं और बच्चे को भी देखना होता है। तो ये सारी जिम्मेदारी होती है, एक हाउसवाइफ को बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं, और वो अपने काम से भाग भी नहीं सकती हैं कि मतलब ये हम काम नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये ससुराल में ये सब नहीं चलता। एक टाइम मायके में हो तो हाँ, मम्मी से अपनी कह दोगी कि हाँ मम्मी मुझे पढ़ना है और ये वर्क आप कर लीजिए, लेकिन ससुराल में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ लोगों के यहाँ होता होगा जो
मतलब हाँ ठीक है, सपोर्ट करते हैं पढ़ने में, तो बाकी हर किसी के यहाँ ये नहीं होता है। तो सब सारा कुछ करना पड़ता है, तभी आगे पढ़ाई का टाइम मिलता है। सब मैनेज करके उसके बाद फिर पढ़ाई करो। तो बस ऐसे ही पढ़ाई चल रही है। बाकी देखो, अपना हिंदी तो मेरा सब्जेक्ट तो हिंदी ही है। तो 6 दिसंबर को परीक्षा लगी है, तो वहीं उसी से मान के चलो, उसी की तैयारी करना है एलटी की। बाकी अब टीजीटी का तो कोई भरोसा रहा नहीं कि कब उसका पेपर होगा, क्या नहीं, कैसे क्या, अब कोई भरोसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि जब पीजीटी का पेपर ही निरस्त हुआ है तो क्या किया जाए। और देखो, एमआरएस वाली भी वैकेंसी है, तो एमआरएस वाली भी अच्छे से तैयार करना है कि उसमें भी चांस है। अच्छी वैकेंसी है, ज़्यादा ख़राब वैकेंसी नहीं, सैलरी भी बहुत अच्छी आती है, बस एक बार हो जाए। तो एमआरएस पर भी फोकस करना है। तो एलटी के बाद ही उसकी परीक्षा होगी, इतना जल्दी तो होगी नहीं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में सिलेक्शन हो। तो ऐसा आप लोग करिए, और मैं भी ऐसे ही मेहनत करूँगी ताकि सब में सिलेक्शन हो। जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा, और होता है तो सब में हो जाता है। टीजीटी पीजीटी क्या एलटी में, सब में जब अच्छी तैयारी होगी तो सब में होगा। तो यही मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अच्छे से बस लगे रहिए, हर दिन अच्छा करिए, और एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड, तो आपको यदि ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।